फ्रेंड्स, ये तो आपने सुना ही होगा कि रोबोट्स में इंसानों से ज़्यादा तेज़ी से और बहुत महारत से काम करने की सलाहियत होती है। लेकिन आज एक ऐसा रोबोट भी वजूद में आ चुका है जो ना सिर्फ इंसानों से ज़्यादा तेज़ी और महारत से काम करने की सलाहियत रखता है, बल्कि वो आपके लिए ऑनलाइन काम करके आपको ऑनलाइन फील्ड से पैसा भी बना के दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा रोबोट भी वजूद में आ चुका है जो ऑनलाइन पैसा कमा के आपको दे सकता है। ये रोबोट कैसे काम करता है, इस रोबोट को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे इसे काम पर लगाकर अपने लिए एक इनकम का पैसिव सोर्स बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम A to Z इस प्रोसेस को देखेंगे। तो इस वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप ना कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं इनसाइड द वीडियो। दोस्तों, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर इंसानों से ज़्यादा अब रोबोट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि एक एक रोबोट सैकड़ों इंसानों से ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा महारत से और ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि रोबोट को डिज़ाइन ही किसी ख़ास मकसद के लिए किया होता है, उसको प्रोग्राम ही एक ख़ास मकसद के लिए किया होता है कि सैकड़ों इंसान मिलकर भी उस रोबोट की तेज़ रफ्तारी का, उस रोबोट की महारत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में एक ऐसा रोबोट भी ईजाद हो चुका है जो कि आपके बिहाफ पे ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है और आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू, एक अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उस रोबोट को आप ऑनलाइन काम पर लगा के उससे रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छा खासा पैसा बनवा सकते हैं, चाहे आपका ऑनलाइन काम करने का तजर्बा है या नहीं, इट डज़ंट मैटर। और इस रोबोट से हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना लाखों करोड़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज की ये वीडियो प्रेजेंटेशन इसी रोबोट के मुतालिक है और इंशाअल्लाह इसमें आपसे मुकम्मल डिटेल्स शेयर की जाएंगी कि आप इस रोबोट से कैसे पैसा बना सकते हैं। और यकीन करें, अगर आप आज तक ऑनलाइन फील्ड से, फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग से आज तक पैसा बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो ये वीडियो प्रेजेंटेशन लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि माहाना एक अच्छी इनकम अर्न कर सकें, और वो भी बहुत कम एफर्ट पुट करके। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम है ताहिर यूनुस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग से पिछले 5 से 6 साल के अरसे से मुंसलिक हूँ। आई एम अ प्रो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट एंड अ फाउंडर ऑफ पाक फॉरेक्स एकेडमी, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की क्लासेस दी जाती हैं। इस इंडस्ट्री के मुतालिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी में जहां एडवांसमेंट हो रही है, वहीं नित नए आइडियाज़ इंसानियत के लिए हज़ारों लाखों नौकरियां और बिजनेसेस के मौके भी मुहैया कर रहे हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा ऊबर की। ऊबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी प्रोवाइडर कंपनी है जिसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है। ये सिर्फ़ एक बिज़नेस आइडिया है, सिर्फ़ एक एप्लीकेशन है जो कि ड्राइवर और सवारी को आपस में मिलाती है और अपना कमीशन सेंटर में से काट लेती है। क्रीम भी इसी आइडिया पे काम कर रही है। इसी तरह अगर आप फूड पांडा की मिसाल लें तो फूड पांडा का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये रेस्टोरेंट से खाना लेता है और ग्राहकों तक पहुंचा के सेंटर में से अपना कमीशन ले लेता है।
आप देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि कितने हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार उबर, करीम और फूड पांडा से मुंसलिक है। ये जस्ट एक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जिस रोबोट से आपको आज मैं मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ वो भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। इसके मुतालिक आगे मैं मज़ीद डिटेल से बात करता हूँ। दोस्तों, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से हर फील्ड में जिद्दत आती जा रही है, वहीं लेन देन का सारा निज़ाम, रुपए पैसे का, ट्रांसैक्शंस का सारा सिस्टम जदीद से जदीद तर होता जा रहा है। एक मिसाल से आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। बार्टर सिस्टम के मुतालिक आप सब जानते होंगे, जब रुपए पैसे का कोई वजूद नहीं होता था, लोग आपस में लेन देन अपनी चीज़ों को तब्दील करके करते थे। जिसको किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को खाना चाहिए, तो आपस में उन्होंने गंदम दे के कपड़े ले लिए, उनकी दरमियान एक ट्रेड हो गई। फिर सोना चांदी गोल्ड को एक करेंसी की हैसियत से इस्तेमाल किया जाने लगा। सोने चांदी के सिक्के इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने लगे। फिर पेपर करेंसी ने जन्म लिया। उसके बाद हमने प्लास्टिक करेंसी देखी, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड की शक्ल में। ऑनलाइन ट्रांसैक्शंस भी हम करते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, पेटीएम, बैंक ट्रांसैक्शंस के ज़रिए। और अब करेंसी की जदीद शक्ल आज ट्रेंडिंग में है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आप में से ज़्यादातर दोस्त क्रिप्टो करेंसीज के नाम से, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मार्केट इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट दूसरी बड़ी मार्केट बन चुकी है। आप कॉइन मार्केट cap.com पर जाके इसकी ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम एनालिसिस, तमाम स्टैटिक्स जाके वहाँ देख सकते हैं। इस वक्त इसका टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी मार्केट का तकरीबन $2 ट्रिलियन से तजावज़ कर चुका है। 2010 से लेकर जितनी ग्रोथ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ने की है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने की है, इतनी ग्रोथ किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी दूसरी फाइनेंशियल मार्केट में देखने में नहीं मिली। एक कंपैरेटिव आपको डाटा की बुनियादों पे पिछले एक साल का आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं कि अगर आपने एक साल पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती तो एक साल में आपको जो रिटर्न मिलना था वो होना था 17%। अगर S&P में आपने इन्वेस्टमेंट की होती, जो कि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में 500 कंपनीज़ का एक बकेट है, वहाँ इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको जो एनुअल रिटर्न मतवक्का होना था 20%। कॉपर में आप अगर इन्वेस्ट करते तो कॉपर में आपको 46% एनुअल रिटर्न मिलना था। सिल्वर आपने ख़रीदा होता एक साल पहले तो 55% रिटर्न्स आपको यहाँ से मिलने थे। लेकिन कंपेयर करें, अगर आपने बिटकॉइन ख़रीदा होता एक साल पहले तो 363% रिटर्न्स आपको विद इन 1 ईयर मिलने थे। आपका एक साल का जो रिटर्न होना था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो अप टू 363%। अब अगर आपने इथेरियम में इन्वेस्ट किया होता एक साल पहले, तो इथेरियम ने आपको 683% एनुअल रिटर्न देना था। आप कंपेयर कर सकते हैं इनको। गोल्ड, जिसको सेफ हेवन माना जाता है, उसके रिटर्न से ये तकरीबन, आप ये समझ लें कि तकरीबन 30, 35, 40x ज़्यादा रिटर्न आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट से मिलना था। ये है इसका एक्सपोजर, ये है इसकी वैल्यू और ये है इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दुनिया में इस वक्त 400 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस काम कर रही हैं। ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है, आप इसे कॉइन मार्केट कैप पर भी जाके देख सकते हैं।
यहाँ पर दुनिया भर से इन एक्सचेंजेस पर रोज़ाना बिलियंस डॉलर में ट्रेडिंग होती है, लोग करेंसीज का लेन देन करते हैं। और इनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है बाइनांस। आप में से ज़्यादातर दोस्त बाइनांस एक्सचेंज के मुतालिक जानते होंगे या इस पर अकाउंट लाजमी होगा। अगर इस पर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बाइनांस पर अकाउंट बना सकते हैं। बाइनांस इस वक्त दुनिया की लीडिंग एक्सचेंज है। दुनिया की 8 से 10 ज़ुबानों में इसकी सर्विसेज दस्तयाब हैं। इंडिया, पाकिस्तान, दुबई में आप इजीली इसका अकाउंट बना सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों लाखों ट्रेडर्स रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेडिंग करते हैं इन इंटरनेशनल करेंसी मार्केट्स में और अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे की बुनियाद पर यहाँ से पैसा बनाते हैं। और यहाँ पर बाइनांस पर अकाउंट बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं। यूँ समझ लीजिए, अगर आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पर अकाउंट बना सकते हैं, तो बाइनांस पर भी अकाउंट बना के यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाइनांस एक मुकम्मल महफूज एक्सचेंज है। जैसे बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, KYC करवानी पड़ती है, इसी तरह बाइनांस पर भी जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना पड़ता है अपना ID कार्ड वगैरह देकर। ये मुकम्मल सिक्योर एक्सचेंज है। यहाँ पर लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इसकी रियलिटी के मुतालिक। दोस्तों 95% ट्रेडर्स इस मार्केट में नुकसान करते हैं और ओनली 5% ट्रेडर्स इस मार्केट से पैसा बनाते हैं। 95% ट्रेडर्स नुकसान क्यों करते हैं कि वो बिना तजर्बे के, बिना कुछ सीखे इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ से रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं। उनके पास मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती, उनके पास प्रॉपर ट्रेडिंग नॉलेज नहीं होता। जस्ट लाइक अ गैम्बलर वो ट्रेड करते हैं कि शायद ऊपर चला जाए, तुक्कों पे, उम्मीदों पे कोई कॉइन परचेज कर लिया और उसके बाद दुआएं शुरू कर दी कि या अल्लाह ये कॉइन ऊपर चले जाए। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। सिर्फ 5% ट्रेडर यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं सिर्फ अपनी स्किल्स की बुनियाद पे। अब जिसके पास स्किल्स नहीं हैं वो इस मार्केट से कैसे फ़ायदा उठाए? ये दुनिया की दूसरी बड़ी $1 ट्रिलियन मार्केट है जहाँ से लोग लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो एक आम इंसान, एक आम शख्स जिसको ट्रेडिंग की ABCD नहीं आती, वो इस मार्केट में बिना नुकसान किए कैसे कमा सकता है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? एंड लकीली, खुशकिस्मती से अब हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल क्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस बोट का मैं आपसे तज़किरा कर रहा हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी से आपको मैं मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, उसका नाम है रॉयल क्यू। व्हाट इज़ रॉयल क्यू? और रॉयल क्यू एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल्स पर मबनी एक क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करने वाला रोबोट है जो कि 24/7 महीने के 300 दिन, साल के 300 दिन आपके लिए आपके बाइनांस अकाउंट में ट्रेड करता है और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। पिछले 10 साल के डाटा को रॉयल क्यू की स्ट्रैटेजीज़ को बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और ऐसे फार्मूलाज इस्तेमाल किए गए हैं जिन फार्मूलाज पे, जिन स्ट्रैटेजीज़ पे काम करके बड़े बड़े हेज फंड्स, फाइनेंशियल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूट्स इस मार्केट से पैसा बना रहे थे। वो सारे फार्मूले, वो सारे एल्गोरिदम्स, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ रॉयल
क्यू के अंदर कोड कर दी गई हैं। रॉयल क्यू इस कदर एडवांस है कि हर तरह की मार्केट कंडीशंस में ये सरवाइव करने की सलाहियत रखता है। ये हमेशा लो पे बाय करता है, उसके बाद अपना टारगेट अचीव होने के बाद ये मार्केट से एग्जिट कर जाता है और आपको प्रॉफिट बुक करके देता है। आप यूं कह सकते हैं कि ये हमेशा कम कीमत पर ख़रीदता है और मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाने के बाद, अपनी फेवर में जाने के बाद उसे हाई कीमत पर, हाई वैल्यू पे सेल कर देता है और इसी प्रोसेस को दोहराता रहता है। मार्केट की छोटी से छोटी मूवमेंट्स को भी ये ट्रेड कैप्चर करता है और आपको वहाँ से प्रॉफिट बुक करके आपके बाइनांस अकाउंट में मुंतकिल करता है। ये एपीआई के ज़रिए आपके बाइनांस अकाउंट के साथ अटैच होता है। आपका सारा तमाम फ़ंड आपके अपने कंट्रोल में होता है। आप जब चाहें उसे विड्रॉ कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी कंपनी को, किसी थर्ड पार्टी ट्रेडर को आपको एक्सेस देने की, अपना फ़ंड देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ब्यूटी है। इसका मुकम्मल कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप जब चाहें इसे ऑन कर दें, जब चाहें ऑफ़ कर दें, जब चाहें पाज करें। इंतहाई कस्टमाइजेबल है। अब बात करते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं यहाँ से। ये रोबोट आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। ये रियल टाइम रिज़ल्ट्स हैं जो कि इसमें स्क्रीनशॉट अटैच किए गए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बाइनांस अकाउंट में आपके पास वॉल्यूम कितना है, आपका कैपिटल कितना है। जितना आपका अकाउंट साइज़ होगा उतना आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, उतना आपका अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसमें एक एवरेज, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 से 5% आपको ये डेली रिटर्न दे सकता है इसके पास परफॉर्मेंस के मुताबिक। लेकिन एवरेज मंथली बेस पे आप इससे 10 से 30% प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक हैंडसम प्रॉफिट है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है मार्केट की मूवमेंट पे। बाज़ दिनों में मार्केट बहुत अच्छा खासा मूव कर जाती है, 5% से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल एक अंदाजे के मुताबिक मंथली अगर आप यहाँ से एक एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 10 से 30% यहाँ से आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चार्ट के ज़रिए आपको मैं समझाना चाहूँगा कि किस स्ट्रेटजी पर रॉयल क्यू काम करता है और क्यों ये हमेशा हर ट्रेड प्रॉफिट में ही क्यों काटेगा। ज़्यादातर दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा। ये मैंने एक मुकम्मल चार्ट बनाया है आपको गाइड करने के लिए, आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि रॉयल क्यू हमेशा प्रॉफिट में ही क्यों हर ट्रेड काटेगा। अब फ़र्ज़ किया कोई कॉइन है, पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ में ही उसकी मिसाल ले लेते हैं। एक कॉइन है, उसकी कीमत है इस वक्त 10 रुपये। आप एक कॉइन ख़रीद लेते हैं। ये मैंने एक चार्ट भी बनाया है। आप एक कॉइन ख़रीदते हैं, उसकी आपको प्राइस पड़ी 10 रुपये। फ़र्ज़ किया प्राइस नीचे आ जाती है, कॉइन हो जाता है 8 रुपीज़ का। ये रोबोट क्या करेगा, एक कॉइन और परचेज कर लेगा। ये मैंने नीचे टेबल में ऐड किया। आपकी एवरेज प्राइस हो जाएगी 9 रुपये। आपने एक कॉइन 8 रुपये का लिया, एक 10 रुपये का लिया, टोटल अमाउंट होगी 18 रुपये। कॉइन्स आपके पास 2 आ गए, डिवाइड करें 18 को 2 पे तो आपकी एवरेज प्राइस आ गई 9 रुपये।
अब फर्ज करते हैं प्राइस 8 रुपये से भी ड्रॉप होकर प्राइस आ गई 6 रुपये पे। 6 रुपये पे भी रॉयल क्यू अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये 2 कॉइन मज़ीद परचेज कर लेगा। 2 कॉइन परचेज करने पे इसकी यहाँ पे कॉस्ट आएगी 12 रुपये। पहले 18 रुपये में हम 2 कॉइन ख़रीद चुके हैं, 12 और 18 इसको अगर प्लस करेंगे तो ये बनता है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ हमने स्पेंड किए, हमारे पास आ गए 4 कॉइन्स। और इसको अगर हम 30 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 7.5 का फिगर। एवरेज प्राइस एक कॉइन की हमारे पास आ गई 7.5 रुपीज़। ये मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ इधर। अब फर्ज करें प्राइस मज़ीद ड्रॉप हो जाती है, 4 रुपये से भी 6 रुपये पे आ जाती है, सॉरी 6 रुपये से भी 4 रुपये पर आ जाती है। रोबोट क्या करेगा? रोबोट यहाँ पे 4 कॉइन्स मज़ीद परचेज कर लेगा, क्योंकि सस्ता हो गया है। जितना सस्ता हो रहा है उतना उसको ज़्यादा कॉइन मिल रहा है। 4 कॉइन परचेज करने पे उसके लगेंगे 16 रुपये। पहले हमारे लगे 30 रुपये, 30 रुपये में हमारे पास 4 कॉइन आए। अब हमारे 16 रुपये में 4 कॉइन आ रहे हैं। ये टोटल हमारे खर्च हुए 46 रुपये। 46 रुपये में हमारे पास कॉइन्स आ गए टोटल 8। और अगर 46 को 8 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एवरेज प्राइस इसकी कॉइन की बनती है 5 रुपये 75 पैसे, 5.75। होप्स हो कि आपको समझ आ रही है ये कैलकुलेशन। अब मज़ीद वर्स्ट सिनेरियो में जाते हैं। कॉइन की प्राइस मज़ीद ड्रॉप होके 2 रुपये पे आ जाती है। कॉइन रोबोट जो है 16 रुपये खर्च करके 8 कॉइन मज़ीद परचेज कर लेता है। पहले 16 रुपये खर्च किए हैं, उसके पास 4 कॉइन आए थे। अब 16 रुपये खर्च किए हैं, 8 कॉइन परचेज कर लिए इसने। टोटल हमारे पास कॉइन हो गए 16। और हमारे पास इस वक्त जो एवरेज आ गई एक कॉइन की 16 कॉइन परचेज होने के बाद, वो एवरेज हमारी 3.87 3 रुपये 87 पैसे का एक कॉइन पड़ गया हमें। अब देखते जाइए। अब फ़र्ज़ किया मज़ीद हम और बुरा सोच लेते हैं कि मार्केट मज़ीद डाउन आ गई और कॉइन की प्राइस हो गई 1 रुपया, मज़ीद सस्ती हो गई। अब 1 रुपये कीमत पे कॉइन रॉयल क्यू 32 कॉइन परचेज कर लेता है 32 रुपये देकर। ये आलमोस्ट 96 रुपीज़ अब तक इसने टोटल खर्च किए हैं, अगर आप ये सारी कैलकुलेशन करें तो। और टोटल कॉइन्स हमारे पास इस वक्त हो गए 32 कॉइन। और अगर 96 को 32 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.95, यानी कि एक कॉइन हमें 1.95 रुपीज़ का पड़ा। ये हमने इंतहाई नेगेटिव सोचा है कि प्राइस 10 रुपये से होती हुई, एक कॉइन की प्राइस 10 रुपये से होती हुई 1 रुपये तक आ गई है। और कॉइन अपनी क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए मज़ीद कॉइन परचेज करते जा रहा है। अब अगर 1 रुपये से प्राइस इसमें थोड़ा सा भी ऊपर जाती है, अब यहाँ से अब हम फ़र्ज़ करें प्राइस 1 रुपये से 2 रुपये तक भी जाती है, तो कॉइन आप के कॉइन्स प्रॉफिट में चले जाएंगे। रोबोट आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज़ कर सकता है, लेकिन ये क्लोज़ नहीं करेगा, ये वेट करेगा अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक कि मार्केट मज़ीद इसकी फेवर में जाए। इमेजिन करें 2 रुपये से यहाँ प्राइस चले जाती है 3 रुपये पर, क्योंकि आपकी एवरेज प्राइस तो 1.95 है, तो रोबोट ने कितना प्रॉफिट बुक किया।
ऑलमोस्ट 30-35% प्रॉफिट एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटजी है जिसको अप्लाई करते हुए ये रोबोट हमेशा हर ट्रेड प्रॉफिट में ही काटता है। इसमें आपका जो मैक्सिमम लॉस है, नुकसान है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का है। हो सकता है 10 रुपये से 8 रुपये पर जब प्राइस हाई है, इसमें 1 दिन लग गया, आपको होल्ड करना पड़ा रोबोट को आप रोबोट दोबारा परचेज़ करता है जब 6 रुपये पे प्राइस 2 से 3 दिन स्टे करती है, मज़ीद नीचे आ रही है मार्केट 4 रुपये पे 2 दिन स्टे करती है, 8-10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। रोबोट हमेशा होल्ड करके रखेगा आपकी पोजीशन। आपको इसको कमांड नहीं देनी पड़ेगी, आपको जागना नहीं पड़ेगा, मार्केट पर नज़र नहीं रखनी पड़ेगी। इसमें जो कोडिंग की गई है वो आपका इंटरनेट आ रहा है नहीं आ रहा, आपने अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया है, कंप्यूटर बंद कर दिया है, मोबाइल ऑफ कर दिया है, कोई इशू नहीं है। इसने अपनी जो इसके अंदर कोडिंग है, जो इसके अंदर सेटिंग की गई है, उसके मुताबिक इसने ट्रेड करते रहना है और आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करते रहना है। एक और बात, इसमें फ़र्ज़ किया आपके अकाउंट में $5000 पड़ा है, लेकिन आप चाहते हैं कि रोबोट सिर्फ $1000 से ट्रेड करे, रोबोट सिर्फ $500 से ट्रेड करे, आप सेट कर सकते हैं। बाकी का आपका फ़ंड रोबोट नहीं छेड़ेगा। आपने जो खुद कॉइन परचेज़ किए हुए हैं खुद मैनुअली, उसको भी ये कॉइन नहीं छेड़ेगा, ये रोबोट उसको भी टच नहीं करेगा। ये रोबोट उन्हीं कॉइन्स की सेल परचेज़ करेगा जो इसने बजाते खुद लिए हैं अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, भले वो कॉइन ऑलरेडी आपने मैनुअली परचेज़ करके क्यों नहीं रखा हुआ। जितनी क्वांटिटी इसने लेनी है उतनी ही क्वांटिटी ये सेल करेगा। इसके पास विड्रॉवल की एक्सेस नहीं है। ज़्यादातर दोस्तों का ये सवाल होता है कि क्या ये विड्रॉ कर सकता है? नहीं, आपके बाइनांस अकाउंट में जितना भी फंड पड़ा हुआ है ये उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकता। यहाँ पर ऐसे ट्रेडर्स भी मेरी नज़र से गुजरे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख डॉलर्स के अकाउंट इसके साथ अटैच किए हुए हैं और जिनका डेली बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें जनरेट हो रहा है। ये भी ऊपर एक स्क्रीनशॉट इसमें अटैच था, ये देखिए, जिसमें ये $6000 प्रॉफिट बना हुआ है 5-6 दिनों में। ये तकरीबन $50,000 का अकाउंट है इस बोर्ड के साथ, उसका डेली प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट कि आपने इसमें कितने फंड्स रखे हुए हैं बाइनांस में। आपके फंड्स बाइनांस में बिल्कुल लॉक नहीं होते, जब चाहें इसको विड्रॉ करें, जब चाहें इसको दोबारा स्टार्ट कर लें अगर आपने पास किया है बोर्ड तो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वाई रॉयल क्यू इज़ नंबर 1 चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे दस्तयाब है। आगे चलकर नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं बताता हूँ कि इसकी सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या है। इंतहाई अगर कंपैरेटिवली इसका मुवाजना किया जाए तो ना होने के बराबर है। ये अपनी नौइयत की इस मार्केट में पहली प्रोडक्ट है, पहला रोबोट है। इससे पहले रोबोट्स आपने सुने होंगे फॉरेक्स मार्केट में जो कि ज़्यादातर नुकसान करते हैं, अकाउंट वॉश करते हैं। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, आगे चलकर मैं बताता हूँ। ये सबसे सस्ता तरीन रोबोट है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से इसका इस वक्त कोई मार्केट में सानी नहीं है। हेज फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी रोबोट यूज़ करते हैं, लेकिन उनके रोबोट्स की कीमत लाखों डॉलर्स में होती है जो कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही अपने वो रोबोट्स पब्लिकली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये रोबोट ऐसा समझ लें कि ये अंडा देने वाली मुर्गी है सोने का, तो क्यों कोई इसे किसी दूसरे को देगा। लेकिन इसके डेवलपर्स ने इसका सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है कि यहाँ से वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और जो इसका एंड यूज़र है हम भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट
बना रहे हैं, तो ये दोनों के लिए एक विन विन कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंतहाई चीप है। कहाँ? ये लाखों डॉलर्स में इसकी कीमत है जो कि हेज फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो यूज़ करते हैं, और कहाँ ये हमें ओनली चंद डॉलर्स में दस्तयाब होगा। आगे आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे, आप कितनी कीमत में आपको ये दस्तयाब होगा। उसके बाद इसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। आपको ऊपर जो मैंने स्ट्रेटजी आपके सामने दिखाई है वो एग्जैक्ट इसमें वो स्ट्रेटजी है जो इसके अंदर काम कर रही है। उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बदल भी सकते हैं, चेंजिंग्स भी उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन उस स्ट्रेटजी के मुताबिक ये बोट आपको कभी लॉन्ग टर्म में होल्डिंग कर सकता है, लॉस नहीं दे सकता, आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमेशा स्पॉट मार्केट में ट्रेड करता है। अकाउंट वॉश होता है फॉरेक्स में, अकाउंट वॉश होता है फ्यूचर्स में, लेकिन यहाँ स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर आपका कॉइन अगर कोई लॉस में जाता है तो उसे होल्ड किया जाता है, और अपनी क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी को अपनाते हुए लॉस में जाते हुए कॉइन से भी प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। वो आगे मज़ीद वेबिनार्स में मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल की गई हैं कि कॉइन अगर लॉस में भी जा रहा है तो ये उसमें भी प्रॉफिट जनरेट करता है। यही वजह है कि पिछले 3-4 महीनों में तकरीबन 3 से 4 लाख यूज़र इस रोबोट को इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है, और अभी ये सिर्फ इब्तिदा है। उसके बाद है ईज़ ऑफ यूज़। इंतहाई आसान है इस रोबोट को इस्तेमाल करना, इसको अपने बाइनांस अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगर करना, इसको कंट्रोल करना, नो रॉकेट साइंस। मैंने पहले भी मिसाल दी है कि अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं तो आप इस रोबोट को अपने बाइनांस अकाउंट के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, भले आप बिल्कुल ही न्यू कमर क्यों ना है। अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये तमाम प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा। सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक होने के साथ साथ ये सेमी ऑटोमेटिक भी है। एक बार इसकी जब आप सेटिंग कर देते हैं, उसको यूँ समझ ले कि सेटिंग करके ऑन कर देते हैं तो ये फुली ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है। लेकिन इसको सेमी ऑटोमेटिकली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक कॉइन को आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे सेल करना चाहें, परचेज़ करना चाहें, क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहें, डिक्रीज़ करना चाहें, उसकी रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहें। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फुली कस्टमाइज इट। उसके बाद है फुली कस्टमाइजेबल। आप अपनी मर्ज़ी से इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, इसे पास कर सकते हैं। आप अगर पैसा अपना बाइनांस अकाउंट में से विड्रॉ कर लेते हैं तो ये स्टॉप हो जाएगा, दोबारा डालते हैं तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें नहीं है। सपोर्टिंग वर्ल्ड बेस्ट एक्सचेंज, दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज के साथ इसकी इंटीग्रेशन है। बाइनांस जो इस वक्त दुनिया की लीडिंग एक्सचेंज है, वहाँ पर अपनी ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। API के ज़रिए आपने इसके साथ अटैच करना है। फुली एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। आपके फंड्स आपका कंट्रोल, जब चाहें विड्रॉ करें, जब चाहें डिपॉजिट करें, इसको ऑन करें, ऑफ करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पर। कॉपी ट्रेडिंग ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ख़ुद कस्टमाइज़ नहीं करना आता या नहीं कर पाते आप रोबोट को, तो यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको आप अपने अकाउंट में कॉपी कर सकते हैं। जो ट्रेड प्रोफेशनल ट्रेडर, जो एक तजर्बाकार प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो अपने अकाउंट में लेगा, सेम ट्रेड्स आपके अकाउंट में जाएंगी। जितना प्रॉफिट उसे होगा आपके अकाउंट की वर्थ के हिसाब से, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ऐसे ऐसे ट्रेडर्स मौजूद हैं जिनको 60-70 हज़ार दूसरे ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं, और बहुत ही मिनिमम फीस के साथ। ऑब्वियसली इसमें मुकाबलेबाजी है। सैकड़ों ट्रेडर्स यहाँ पर मौजूद हैं
और ऑब्वियसली उसी ट्रेडर को लोग फॉलो करेंगे जो आपको प्रॉफिट बना के दे रहा होगा, जो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा होगा। अंडरस्टूड सी बात है। जब आप इसमें लॉगिन हो के इसमें जाके कॉपी ट्रेडिंग इसकी देखेंगे तो आप बखूबी समझ जाएंगे जो मैं अभी आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी। रुपए पैसे का जिक्र हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जिक्र हो और सिक्योरिटी का जिक्र ना हो, पॉसिबल नहीं है। दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज बाइनांस और दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं बाइनांस के पास। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रॉयल क्यू अपने स्पेसिफिक आईपीज़ के ज़रिए। आपने जो एपीआई इंटीग्रेशन करनी है रॉयल क्यू के साथ, आपकी एपीआई को इसकी जो आईपीज़ हैं जो इसमें ऐड कर दी गई हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड आईपीज़ हैं, उनके अलावा रॉयल क्यू भी आपकी एपीआई को, आपके बाइनांस अकाउंट को ट्रेडिंग के लिए भी किसी और आईपी से भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये है इसकी सिक्योरिटी। बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा महफूज है यहाँ पर या नहीं। 100% महफूज है अगर आप इसके सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हैं तो। उसके बाद नॉन स्टॉप ट्रेडिंग। इंसान तो थक जाता है, सो जाता है, गलती कर सकता है, लेकिन रोबोट 24/7 लगातार इसको जो कमांड दे दी है आपने, इसने उस कमांड पे चलते रहना। इसने थकना नहीं है, इसने इमोशनल नहीं होना, इसने जज्बाती नहीं होना। ये एक मशीन है, मनी मेकिंग मशीन, जिसको आपने ऑन कर दिया तो आपके बाइनांस अकाउंट में ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसको दोबारा आप जब तक बंद नहीं करते, जब तक इसे ऑफ नहीं करते, ये चलता रहेगा 24/7। महीने के 300 दिन, साल के 365 दिन ये चलता रहेगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग इस रोबोट में जो क्वालिटीज़ हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दैट्स वाई रॉयल क्यू इज़ द नंबर 1 चॉइस। अगर आप ट्रेडिंग नहीं जानते, इस ऑनलाइन फील्ड से, ट्रेडिंग फील्ड से कमाना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है। आप इसे अपने तौर पे ड्यू डिलिजेंस भी कीजिए। मैंने जितना इसको स्टडी किया है, जितना मेरा इसमें एक्सपीरियंस था, मैंने अपने इसे पहले ख़ुद स्टडी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा ये प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। तो डेट्स वाई आई एम हेयर कि मैं आपसे ये शेयर करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, रॉयल क्यू की पूरे साल की जो फ़ीस है वो है ओनली $120। अगर रुपीज़ में बात की जाए तो ये रोज़ाना के कोई 50 रुपये भी नहीं बनते। अगर आपका अच्छा अकाउंट है तो ये एक दिन में आपको ये प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, बल्कि विद इन सम फ्यू मिनट्स, डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो। उसके बाद ये 20% प्रॉफिट में से शेयर लेता है। अब कुछ लोग ये सोच के सुन के कहेंगे कि 20% तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि ये प्रॉफिट जनरेट करके देगा तो ही उसमें से 20% लेगा ना। अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट करके देगा तो कहाँ से लेगा? जो इसने हमें प्रॉफिट जनरेट करके देना है उसी में से ही 20% लेना है। फ़र्ज़ किया इसने हमें $1000 का प्रॉफिट जनरेट करके दिया, तो उसमें से 20% बनता है $200। तो $200 ये अपनी फ़ीस ले लेगा उसमें से। इन केस ये हमें प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे पाता किसी दिन, किसी हफ्ते, तो ये प्रॉफिट हमसे शेयर लेने का भी प्रॉफिट में से हकदार नहीं है। ये एक ग्राफ की मदद से मैंने आपको इसमें इंडिकेट करने की कोशिश की है कि ओनली 20%, दिस इज़ नॉट इनफ। ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी है कि इसने हमें प्रॉफिट जनरेट करके देना है।
देगा तो ही हमसे लेगा। और इस 20% जो इसने प्रॉफिट जनरेट करना है उसमें से भी ये सारा खुद नहीं रखता। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, अकाउंट इस पर बना के सेटअप वगैरह कर लीजिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में तो आप इसे जान पाएंगे। ये जो 20% प्रॉफिट लेता है ये बाइनांस अकाउंट से डायरेक्ट नहीं लेता, क्योंकि इसके पास एक्सेस ही नहीं है आपके फंड्स को विड्रॉ करने की बाइनांस से। तो जो 20% फ़ीस है वो हमें एडवांस में कुछ अमाउंट $5 रख लें, 10 रख लें, 20 रख लें, आपका जो अकाउंट साइज़ है वो रॉयल क्यू के वॉलेट में एडवांस में रखनी पड़ती है, जिसको हम फ्यूल फ़ीस कहते हैं। जब फ्यूल फ़ीस ख़त्म हो जाए फ़र्ज़ की आपके वॉलेट में, तो फिर ये आपको इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि लो बैलेंस है और ये मज़ीद ट्रेड्स नहीं लेता। जैसे ही आप इसमें $2, $3, $4, $5 डालेंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट कर देगा ट्रेडिंग। तो किसी भी तरह इसके पास एक्सेस नहीं है आपके बाइनांस अकाउंट की, यहाँ से भी ये बात श्योर हो जाती है। वरना ये जो इसने 20% फ़ीस लेनी है ये आपके बाइनांस अकाउंट में से डायरेक्ट भी ले सकता है। इतनी डिटेल से इसलिए बार बार मैं ये समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो न्यू कमर हैं जो वीडियो देख रहे हैं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो तो अभी तक सारा प्लान बखूबी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि इसको ज्वाइन कैसे करना है, इस रोबोट को, इसको सेटअप कैसे करना है। बिल्कुल आसान है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये करके दिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप है इसको साइन अप करना, ज्वाइन करना। इसमें डेवलपर्स की जानिब से एक रिस्ट्रिक्शन है कि विदाउट अ स्पेशल लिंक, विदाउट इनविटेशन कोड और इनविटेशन लिंक आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको समझने के लिए आपको किसी न किसी हेल्पर की, किसी न किसी इनवाइटर की, अपलाइनर की ज़रूरत होती है जो आपको समझा सके, गाइड कर सके, जिस तरह मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। तो जिस शख्स ने आपको ये वीडियो शेयर की है उससे आप एफिलिएट लिंक लीजिए, या अगर आप मेरी ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर तो इसी चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आपको व्हाट्सएप पर ये वीडियो मिली है तो व्हाट्सएप के साथ ही इसमें ज्वाइनिंग लिंक होगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इनविटेशन कोड आपके सामने है, मैनुअली पुट करना चाहें या सिर्फ लिंक पे क्लिक करके भी ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एफिलिएट लिंक कुछ इस तरह का होता है। इसका आपको XYZ ये मैंने एग्जांपल दे के यहाँ बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ब्राउज़र में ऑलरेडी अपने पास ये ओपन करके रखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें ऑटोमेटिकली जो इनविटेशन कोड है, जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनविटेशन कोड नीचे आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है, ये साथ साथ स्टेप जो है नोट करते जाइएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे के आपने सेंड इनविटेशन कोड यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनविटेशन कोड पे क्लिक करेंगे आपको एक ईमेल रिसीव होगी आपके इनबॉक्स में, उसमें एक कोड आपको मौसूल होगा, वो कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। मुझे कोड आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक पासवर्ड रखना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड सिंपल यहाँ रखिएगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं इसमें ऐड करना आपने। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। ये एक कैप्चा है, इसे फिल कीजिए।
जी फ्रेंड्स, ये सिंपल सा प्रोसेस है इसके रजिस्ट्रेशन का। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन यहाँ कर लें आप, तो फिर आपने गूगल या आपने अपने ऐप आईफोन के एप्पल स्टोर पे आना है। अगर आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर में ही, अगर गूगल प्ले स्टोर यूज़ करते हैं एप्पल डिवाइसेस के लिए तो उसमें आपने स्टोर में आके यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है रॉयल क्यू, वो आपने सर्च करनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड की हुई है, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना। होप्स हो के आपको ये क्लियर इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप आकर आपने जो ईमेल एड्रेस उधर दिया था, सिंपली वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जी फ्रेंड्स, ज्वाइन करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। आपने यहाँ पर सबसे पहले माइन में आना है, नीचे ये देखिए आप, और यहाँ पर आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एसेट्स में आपके पास मिनिमम $120 होने चाहिए, जो फीस है इसकी एक्टिवेशन की। आपने यहाँ पर, मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्यूल फीस भी आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर लीजिए। $125 या $130 आप यहाँ पर डिपॉजिट करें। आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये आपको USDT TRC20 ये वॉलेट एड्रेस है, यहाँ पर आपने $120 यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरा एक अकाउंट चल रहा है जिसको मैंने यहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये अभी नया अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है एक्टिवेट। तो आपको मैं अपना जो मेरे पास एक अकाउंट चल रहा है इसे लॉग आउट करके मैं वो लॉग इन करके दिखाता हूँ कि एक्टिवेट करने के बाद ये कैसा दिखता है। जी फ्रेंड्स, लॉगिन हो चुके हैं हम अपने अकाउंट में, और ये आप देखें पहले यहाँ पर आ रहा था एक्टिवेट, वो जो दूसरा अभी मैंने फ्रेश अकाउंट बनाया था आपके लिए, लेकिन अब यहाँ पर आ रहा है रीन्यू, क्योंकि ऑलरेडी इसे मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ कुछ अर्सा पहले। और इस वक्त ये देखें, इस वक्त मेरा बोर्ड के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है जो कि मैंने इसमें इसकी जो फ्यूल फीस है वो पे करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सेटअप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें। नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन था, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके एप्लीकेशन उसमें लॉगिन कर चुके हैं। तीसरा स्टेप यह है कि आपने अपना बाइनांस अकाउंट बनाना है, अगर आपका ऑलरेडी नहीं बना हुआ। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइनांस अकाउंट नहीं है तो वो भी आपने बना लेना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बाइनांस का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लोड योर बाइनांस स्पॉट अकाउंट मिनिमम ऑफ $150। जितना आपका अमाउंट दिल करे यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक आपका बैंक अकाउंट टाइप है, इसमें आपने डिपॉजिट करना है बाइनांस में। वो कैसे करना है, उसके लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी खोली है बाइनांस की। आप एप्लीकेशन की बजाय अगर आप ब्राउज़र यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस कुछ मौजूद है अपने बाइनांस अकाउंट में। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे लोड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बैलेंस लेना है तो उसका क्या तरीकाकार है, सिंपली आपने यहाँ पे वॉलेट्स में जाना है। वॉलेट्स में जाके आपने P2P अकाउंट में जाना है। P2P अकाउंट में यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इंडियन, पाकिस्तानी लोग यहाँ पे डॉलर्स अपने सेल कर रहे होते हैं। वहाँ पे आप जाके इनको सेल भी कर सकते हैं, यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पर रैंकिंग देख लेनी है। ये देखें आप 97% रैंकिंग है, 900 से ज़ायद ये बंदा ट्रेड कर चुका है। बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स इनका नाम है। या यहाँ पर आप बाय पे सिंपली क्लिक करेंगे आप, तो आपकी ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये बंदा आपको अपना इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट देगा। आप यहाँ पे पुट करेंगे अमाउंट के कितने डॉलर्स आपने लेने हैं। वो अमाउंट जब यहाँ पर आप पे कर देंगे तो आपके इसी अकाउंट में, बाइनांस के अकाउंट में डॉलर्स आ जाएंगे।
इसी तरह जब आप सेल करना चाहें तो यहाँ पे डॉलर्स आप सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज आप उसी सूरत में कर सकते हैं डॉलर, जब आपका एक तो अकाउंट वेरीफाई हो, दूसरा आपने अपना SMS वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑन की हो। आई होप सो कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रॉयल क्यू एप्लीकेशन में डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप $130 करें, $120 फ़ीस है, उस ऊपर $5 से $10 आपके पास फ्यूल फ़ीस के लिए होने चाहिए। डिपॉजिट के लिए आप यहाँ पे जाइए एसेट्स में, एसेट में जाके आप डिपॉजिट करें। यहाँ पे आप सिंपली डिपॉजिट करना है अपने अमाउंट। आप बाइनांस वॉलेट से कर लें या किसी भी और वॉलेट से, TRC20 USDT आपने यहाँ पे डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद जब आपका यहाँ पे फ़ंड आ जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगी एक्टिवेट करने की। सिंपली आपने उसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पे माइन में आएंगे तो यहाँ पे मेरा रीन्यू आ रहा है, यहाँ पे आपका फ्रेश अकाउंट होगा तो यहाँ पे आपका आएगा एक्टिवेट। आपने सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट करना है, आपका बोट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी API बाइंडिंग की। API बाइंडिंग क्या है? आपने अपने रोबोट को अपने बाइनांस अकाउंट के साथ लिंक करना है। इसका प्रोसेस भी आपको मैं बताता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे API बाइंडिंग पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर API बाउंड की हुई है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको API की, यहाँ पर API की मेरी तो ऑलरेडी यहाँ पे पुट है, वहाँ यहाँ पर आपका एम्प्टी होगी जगह। यहाँ पर आपने API की अपनी पुट करनी है, यहाँ पे सीक्रेट की देनी है। ये आपको मैं अभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। API अटैच करने के लिए आपने अपनी बाइनांस एप्लीकेशन में यहाँ पर मोर पे आना है। मोर पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे API मैनेजमेंट, ये आप देख सकते हैं, API मैनेजमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्रिएट API पे क्लिक करके कोई भी यहाँ पे नाम दे दें। मैंने यहाँ पे नाम दिया टेस्ट API का नाम दिया क्रिएट API। यहाँ पे अभी वो मुझसे कोड मांग रहा है, वेरिफिकेशन कोड। अभी अपने मोबाइल पर मैंने वेरिफिकेशन कोड आएगा, वहाँ से अपना वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दूंगा मैं। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर सिक्योरिटी है। हर स्टेप को प्रोसेस करने के लिए आपको कोड रिक्वायर्ड होता है। जी, API हमारी टेस्ट API ये देख सकते हैं आप, क्रिएट हो चुकी है। इससे पहले मैंने रॉयल क्यू के नाम से एक API क्रिएट की हुई है जो ऑलरेडी मेरी अटैच है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके यहाँ नीचे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग ये क्लिक करना है इस API में। और नीचे यहां पर आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड IPs ओनली, यहां पे क्लिक करना है। यहां पर आपने IP एड्रेस डालने हैं अपने रॉयल क्यू एप्लीकेशन से लेकर ये वाले, ये यहां से कॉपी करना है। सिंपली आपने कॉपी करके सिंपली आपने यहां पे पेस्ट कर देना इसको। उसके बाद आपने अपनी ये जो API की है ये कॉपी करके ये आपने यहां पर लगानी, इस जगह पे अपनी बाइनांस एप्लीकेशन से कॉपी करके आपने अपनी
रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में लगानी है। उसके बाद ये सीक्रेट की इसी तरह आपने कॉपी करनी है और ये कॉपी करके आपने यहां पर सीक्रेट की जगह लगानी है। जब ये आप कॉपी पेस्ट कर लें, ये तीन स्टेप हैं। एक, ये यहां से कॉपी करना है आपने आईपी एड्रेस, रॉयल क्यू के आईपी एड्रेस कॉपी करके वो आपने यहां पे लगाने हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एपीआई की बाइनांस एप्लीकेशन से लेकर आपने रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में लगानी है। तीसरा स्टेप, सीक्रेट की आपने बाइनांस से लेकर वो यहां लगानी है। उसके बाद आपने अपना बाइनांस अकाउंट में यहां पे आके सेव पे क्लिक करना है। सेव, जब आपका ये सेव हो जाए उसके बाद आपने यहां पे बाइंड का बटन आपके पास आ रहा होगा, बाइंड का या ओके का, उस पर आपने क्लिक कर देना सिंपली। तो आपका बोट आपके बाइनांस अकाउंट के साथ कामयाबी से अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। यहां तक भी अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमने सिर्फ अपना बोट एक्टिवेट किया है, अपना बाइनांस अकाउंट इसके साथ अटैच किया है। फाइनल स्टेप बाकी है, वो है यहाँ पर किसी न किसी ट्रेडर को कॉपी करना ताकि उसकी ट्रेड्स हमारे अकाउंट में कॉपी होती रहें, जो वो ट्रेड ले हमारे अकाउंट में भी आती रहें। सिर्फ ये फाइनल स्टेप रह गया है अभी, बाकी तमाम स्टेप अभी तक हम कर चुके हैं। तो चलिए ये स्टेप भी कंप्लीट करते हैं। इसके लिए सिंपली आपने अपने रॉयल क्यू एप्लीकेशन में आना है और यहाँ नीचे सर्कल पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों ट्रेडर्स हैं, ऑटो सुल्तान, रियल सुल्तान, रिस्क डिवाइडेड, मार्वल, क्यू सर्कल। आप नीचे आगे क्वांटिटी देख सकते हैं, 39,000 लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, इसको 9,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, 3,000 लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, क्यू सर्कल को 75,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडर BR को 22,000 से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और ये 18,900% प्रॉफिट बना चुका है 91 डेज़ में। तो यहाँ पर आप क्यू सर्कल को भी कर सकते हैं, ट्रेडर BR को भी कर सकते हैं, जिसको आप बेहतर समझें। अब देखो, जिसको भी क्लिक करेंगे आप, उसके आगे जो उसकी जो परफॉर्मेंस है किसी भी ट्रेडर की, वो आगे शो हो रही होगी। ये देखें इसकी परफॉर्मेंस, इसने 22,388% अब तक ये प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। 75,000 से ज़ायद इसको लोग फॉलो कर रहे हैं, ये लाइक्स हैं इसके। आपने इसको फॉलो करना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, आप फॉलो करने से पहले आपने देखना है कि ये फॉलो करने का इसको तरीका क्या है। सिंपली आप इसकी जो इमेज है उसको क्लिक कीजिए। इसमें हर ट्रेडर ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रोवाइड की होती है कि आपका अकाउंट साइज़ क्या है, उस अकाउंट साइज़ के हिसाब से आप इसको सेट करें। ये देखिए, अगर आपका अकाउंट साइज़ बाइनांस में देखें वो आपको बता रहा है कि $225 है, तो आप ये सेटिंग करें। फर्स्ट बाय अमाउंट $15 और नंबर ऑफ कॉइन्स 1। अगर आपका अकाउंट $450 तक है बाइनांस का अकाउंट, तो आप फर्स्ट बाय अमाउंट $15 और नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ कॉइन्स 2। ये आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे है। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, इस साइन पे। यहाँ पे आपने करना है सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक। यहाँ पर ये देखें, ये सिर्फ 2 सेटिंग्स आपने पुट करनी है, जो आपको पीछे इमेज आपको जो नज़र आया है उसके हिसाब से। अब अगर फ़र्ज़ किया आपका यहाँ पे तकरीबन $225 हैं, तो आपने यहाँ पर उसने बोला है कि फ़र्स्ट बाय अमाउंट 10, तो 15, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट बाय अमाउंट 15, नंबर ऑफ पीसेस क्या था 1। सिंपली आपने ये सेटिंग पुट करनी है और यहाँ पे सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक कर देना है। डेट्स इट।
अगर आपका बैलेंस ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपने नंबर ऑफ USDT यहाँ पे देना है। आपको मैं दोबारा एक बार खोल के दिखाता हूँ, जो मैंने अभी चार्ट खोला था। ये देखिए, अब फ़र्ज़ किया आपके अकाउंट में $2000 है। ये देखें, आपने फर्स्ट बाय अमाउंट 15 USDT और नंबर ऑफ़ कॉइन्स 9। इसका मतलब है कि जो पहली बार कॉइन परचेज़ करे वो सारी अमाउंट का ना करे, $15 का अमाउंट परचेज़ करे और 9 कॉइन्स पे, टोटल 9 कॉइन्स पे ट्रेड करे, 9 कॉइन से ज़्यादा कॉइन्स पे ट्रेड ना करे, क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका भी ख्याल रखना है। इसी तरह फ़र्ज़ किया आपका अकाउंट है $6000 का, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें बोला गया है कि आपने जो फर्स्ट बाय अमाउंट है वो $20 सेट करनी है और नंबर ऑफ़ कॉइन्स भी आपने 20 सेट करने हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिंपली उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, अपने सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है। जितने USDT के मुताबिक आपने कैलकुलेशन चार्ट में देखा, जितने डॉलर आपके पास मौजूद हैं उस हिसाब से उसे सेटिंग की, नंबर ऑफ़ कॉइन सेट किए और यहाँ पे सिंक स्ट्रेटजी कर दी। डेट सेट। जैसे ही सिंक स्ट्रेटजी करेंगे आपके अकाउंट में उसी वक्त कॉइन परचेज़ हो जाएंगे। ये देखें, ये सारे कॉइन्स की लिस्ट है जो कि ये ट्रेडर कैप्टन QQ, इसका ट्रेडर का नाम है, ये इन ट्रेडर कॉइन्स पे ट्रेड कर रहा है और जितना जितना प्रॉफिट यहाँ से ये जनरेट कर चुका है हर कॉइन के ऊपर, ये देखें उसके सामने लिखा हुआ है। जितना आपका ज़्यादा बैलेंस होगा उतने ज़्यादा कॉइन्स का ऑप्शन होगा आपके पास परचेज़ करने का। तो आई होप सो कि यहाँ तक मैं तमाम स्टेप आपको बता चुका हूँ और अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत डिटेल से मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप बताने की। फिर भी अगर कोई भी स्टेप यहाँ से स्किप हो गया हो, आपको समझ ना आए, तो आपने बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक भी मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा। डायरेक्ट भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और यहाँ पे मुझे आप मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक कंट्रोल्ड अपॉर्चुनिटी है, एक रिस्क फ्री सिस्टम है। इस सिस्टम को सिर्फ समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। जब आपको ये समझ आ गया सिस्टम, तो आई होप सो कि किसी फर्दर अपॉर्चुनिटी की, किसी फर्दर मनी मेकिंग स्ट्रेटजी की इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में, इस फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ये इस कदर पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। यकीन करें, 2 से 3 मंथ पहले जिन ट्रेडर्स ने, जिन लोगों ने इसे ज्वाइन किया है, वो यहाँ से अपने अकाउंट्स एटलीस्ट 2x 3x तक कर चुके हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी इन दिनों इतनी है। तो यहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। रॉयल क्यू को ज्वाइन करने का लिंक, बाइनांस को ज्वाइन करने का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक। लेकिन अगर ये वीडियो आप तक किसी और ने पहुंचाई है, आपके किसी अपलाइनर ने, तो उसके दिए हुए लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ ज्वाइन करने का, आपको मेरी टीम में आने का फ़ायदा ये होगा कि मुझसे आपको इसमें हेल्प मिलती रहेगी। यहाँ तक इतना ही। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, जिसमें मैं इसमें अपनी स्ट्रेटजीज़ भी बताऊँगा। इसका एफिलिएट मार्केटिंग प्लान इंतहाई ज़बरदस्त है। आज तक एफिलिएट मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपने वैसा प्लान नहीं देखा होगा। इसमें अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मैं बहुत डिटेल से वहाँ बताऊँगा कि कैसे एक एक दिन में 10-10 हज़ार डॉलर्स एक ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ से कमा रहा है। आप भी कमा सकते हैं, मैं भी कमा सकता हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से रहनुमाई मिलती रहेगी। फ़िल वक़्त इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।